श्रृंखलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। ठीक है, उन फैक्ट के बारे में देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिक्स है क्वेश्चन आना, 101% क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको ये समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये है विंध्याचल श्रेणी, फिर नर्मदा नदी बहती है, फिर है सतपुड़ा श्रेणी, फिर ताप्ती नदी, फिर अजंता श्रेणी आती है। ये मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ पार्ट हैं। अब देखिए, नर्मदा श्रेणी जल विभाजक का काम करती है किसके किसके बीच? विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच। और ताप्ती नदी किसके बीच जल विभाजक का काम करती है? सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा नदी बह रही है यहाँ पे, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर ताप्ती नदी बह रही है, फिर अजंता श्रेणी। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है जल विभाजक का काम करती हैं विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और सतपुड़ा और अजंता के बीच में। अब आते हैं इधर हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अभी हमने आपको बताया धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। ठीक है, ये है लगभग 1224 मीटर। उसके बाद राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। राजपीपला पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। ये क्या है? चूलगिरी है। ये लगभग 1200 समथिंग 56 ऐसे कुछ है, याद नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। मालवा पर्वत श्रृंखला की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ठीक है, कौन सी है? सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ये है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा कहाँ की है? बुंदेलखंड। कहाँ की है? बुंदेलखंड की। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना है, जिसको हम गुडविल के नाम से भी जानते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब एक चीज जान लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर स्थित एक शहर है। ठीक है ना, उन पहाड़ियों का नाम क्या है? देखिए, श्यामला, अरेरा, न्योरी, उसके बाद कटारा और ईदगाह है। ठीक, ये 5 पहाड़ी हैं, पूछ लेता है एग्जाम्स में एग्जामिनर। उसके बाद एक जानिए लांजी हिल। लांजी हिल जो है बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक शहर है बालाघाट। ठीक है, ये बालाघाट में स्थित है। ठीक है, लम्हेरा, एक लम्हेरा है। लम्हेरा हिल्स जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। लम्हेरा हिल्स कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? जबलपुर में स्थित है। मैकाल पर्वत श्रृंखला पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि ये खनिज का भंडार है। कहाँ है? खनिज का भंडार सबसे ज़्यादा यहीं पे है। अब रही बात ग्वालियर के प्रसिद्ध किले की, बात कर लेते हैं हम। तो एक ग्योपचाल पर्वत है। ग्योपचाल एक पर्वत है जिसपे ग्वालियर का किला बना हुआ है। ठीक है, इफेक्ट है एकदम 101% यहाँ से क्वेश्चन एकदम आस्क किया जाता है कि ग्योपचाल पर्वत पर ग्वालियर का किला बना हुआ है। ठीक है, ये पार्ट 3 पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, या मध्य प्रदेश की चट्टानें कैसी, कौन कौन सी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, किस चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये सीरीज हमारी यहीं ख़त्म होती, इस पार्ट की सीरीज हमारी यहीं ख़त्म होती है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला की। अब यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, या मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक